नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल M5 सक्सेस। फ्रेंड्स, आज है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, और जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट होगा उसके भी डिटेल में हम बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करता हूँ। जो कि मेरा आप बता दें कि अगर आपको ये PDF चाहिए तो मैं इस टेलीग्राम चैनल से लोड कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी लोड कर। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर। जो कि आप बता दें कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये जो सभी प्रश्न है। चलिए फिर स्टार्ट करें। फर्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच बूस्ट कॉर्पोरेशन के लिए 5 समझौते किए गए हैं। तो भारत और किस देश के बीच हुए हैं? तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुए 5 समझौते। चलिए कौन कौन से समझौते हैं हम आगे बात करते हैं। तो मेरा फर्स्ट समझौता, भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय सहयोग के लिए बढ़ावा देने के लिए 5 समझौते ज्ञापनों के हस्ताक्षर किए गए। किस किस क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं? तो फर्स्ट है कि आपदा प्रबंधन लचीलापन में और समन्वय में। सेकंड में बांग्लादेश नेशनल क्रेडिट कार्ड्स और नेशनल क्रेडिट कार्ड्स ऑफ इंडिया के बीच सहयोग। थर्ड में बात करें तो बांग्लादेश और भारत के बीच व्यापार उपचारात्मक उपायों के क्षेत्र में सहयोग के रूपरेखा स्थापना के लिए। और फोर्थ बात करें तो बांग्लादेश भारत डिजिटल सेवा रोजगार एवं प्रशिक्षण केंद्र के लिए ITCT उपकरण कोर्सवेयर और संदर्भ पुस्तकों की परीक्षण आपूर्ति होगी। चलिए आगे हम बात करते हैं। मेरा अगला है कि राजशाही कॉलेज मैदान और आसपास के खेल क्षेत्रों में सुविधाओं के लिए स्थापना। तो चलिए हम बात करें। मेरा अदर फैक्ट है कि भारत ने बांग्लादेश को 109 एम्बुलेंस के साथ ही कोविशील्ड वैक्सीन की 1.2 बिलियन खुराक दी है। और बात करते हैं सेकेंड में कि भारत ने दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध की स्थापना, यानी कि जो बांग्लादेश है उसका 50 यानी कि 50 वर्ष स्थापना दिवस के पूरा हो गया, उसी उपलक्ष्य में उसने एक चांदी का सिक्का जारी किया है। तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। जो फैक्चुअल क्वेश्चन है कि कौन सा देश है जो कि 50 साल पूरे होने, उनकी आज़ादी के 50 साल पूरे होने के बाद उसने उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का जारी किया? तो इसका आंसर बांग्लादेश है। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में कुछ। बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री शेख हसीना, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश का जो मुद्रा है वो टाका, और बांग्लादेश का राष्ट्रपति है वो अब्दुल हामिद है, और जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल है वह गुड़हल, और जो बांग्लादेश का खेल है वो कबड्डी है, और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है आमार सोनार और बंगला है। तो चलिए हम आगे और इसमें डिस्कस करते हैं। जो अब बात करते हैं बांग्लादेश का राष्ट्रीय बांध है, राष्ट्रीय पशु है तो बांध यानी कि बंगाल टाइगर। जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है वो कटहल का पेड़ है। बांग्लादेश के जो भारत के साथ कितने किलोमीटर का सीमा बनाती है? तो 4096.7 किलोमीटर का सीमा बनाती है। और भारत के बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते थे? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। फ्रेंड्स आपको बता देने को आने वाले सभी एग्जाम के लिए यह मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। तो चलिए अगले प्रश्न। मेरा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक को मिला है एशिया मनी द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ SMI यानी कि सिस्टम मैनेजमेंट इंट्रोडक्ट बैंक के दर्जा? तो इसे किसे मिला है? तो HDFC बैंक को मिला है। चलिए हम बात करते हैं HDFC। फ्रेंड्स चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट पर बात करते हैं। HDFC बैंक एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर SMI चुना गया। तो बात करते हैं HDFC के बारे में। तो HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, और मुंबई के महाराष्ट्र में स्थित है। HDFC बैंक का MD और CEO की बात करते हैं शशिधर जगदीशन है। और HDFC बैंक का टैगलाइन है कि बी अंडरस्टैंडेड योर वर्ल्ड। तो चलिए हम टॉप 5 बैंक का CEO एंड उसके मुख्यालय और स्थापना की बात करते हैं। केनरा बैंक का लिंगम वेक्टोवा प्रभाकर, जो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, इसका स्थापना 1906 में हुआ था। बात करें स्टेट SBI का, जो SBI का जो MD CEO है अश्विनी भाटिया है, इसका मुख्यालय मुंबई और इसका हेड स्थापना 1955 में हुआ। बात करते हैं पंजाब यानी कि PNB, SS मल्लिकार्जुन राव, इसका मुख्यालय नई दिल्ली, इसका स्थापना 1894 में। बात करते हैं अगले में ICICI बैंक की स्थापना तो संदीप बख्शी, इसका मुख्यालय मुंबई में, और इसका बाद जो बात करते हैं इसका स्थापना 1994 में हुआ था। बात करें एक्सिस बैंक की, अमिताभ चौधरी इसका MD और CEO है, और इसका मुख्यालय जो होगा मुंबई में होगा, और इसका जो स्थापना 1994 में हुआ था। चलिए फ्रेंड्स आपको बता दें कि आने वाला सभी एग्जाम के लिए वेरी मस्ट ये सब प्रश्न रहेगा। चलिए हम अगले प्रश्न। मेरा अगला प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जलवायु पर लीडर्स समिति के लिए दुनिया के कितने नेताओं को आमंत्रित किया है? दुनिया के 40 नेताओं को आमंत्रित किया है जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति। चलिए हम बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति और जो
समिति का लिए आयोजन किया। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मजबूती जलवायु कार्रवाई के तत्कालीन आर्थिक और लाभों के लिए रेखांकित करने के लिए अगले महीने जलवायु में होने वाली अमेरिकी आयोजित वर्चुअल शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की समेत दुनिया के 40 नेताओं को आमंत्रित किया गया है। बात करते हैं जो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस पर शुरू होने वाले दुनिया के नेताओं में 2 दिवसीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इंडिया में के साथ प्रधानमंत्री मोदी और चीनी के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित विश्व के कुल 40 नेताओं को सम्मेलित में आमंत्रित किया गया। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं यूएसए यानी कि अमेरिका के बारे में। अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में बात करते हैं डिटेल में। तो चलिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं अमेरिका उत्तरी महाद्वीप में स्थित है। जो अमेरिका का जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहा जाता है, इसको हिंदी में कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है। और अमेरिका का जो राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका के जो मुद्रा है वो अमेरिकन डॉलर है। अमेरिका के जो 46वें राष्ट्रपति हैं वो जो बाइडेन है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति वो कमला हैरिस है। अमेरिका में जो है जैसे कि इंडिया में जो स्पेस एजेंसी है वो इसरो है, तो इंडिया का जो अमेरिका का स्पेस एजेंसी नासा है। इसका जो मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अमेरिका में जो इंडिया में जैसे संसद ही कहा जाता है, तो अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये सब स्टैटिक जी क्या है जो कि आपको कहीं भी बहुत ही हेल्प करेगा सही प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या, हाल ही में किस बैंक ने लॉन्च किया यूएनआई कार्बन कार्ड? किस बैंक ने लॉन्च किया यूएनआई कार्बन कार्ड? तो यह इसका आंसर होगा यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं यूनियन बैंक के बारे में और कार्बन कार्ड के बारे में। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दुनिया में बैंक ऑफ इंडिया यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एनपीसीएल रूपी प्लेटफॉर्म पर एनपीसीएल में सह ब्रांडेड कार्ड यानी कि यूएन कार्बन कार्ड लॉन्च किया है। यह सबसे यूनिक कार्ड है जिसमें कि सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़े बैंक यूनियन बैंक इंडिया ने एचबीसीएल जो कि फ्यूल रिटेलर अग्रणी भारत को बड़ा भुगतान नेटवर्क रुपए में मिलाकर बनाया गया। चलिए हम बात करते हैं जो इसके लाभ क्या क्या है। इसका जो लाभ है कि बैंक जो भारत में पूरे बैंक का ब्रांच है, बैंक के पूरे भारत में लगभग 9,590 ब्रांच है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शाखाओं की बात करते हैं। इसमें जो एटीएम है वो लगभग 13,280 एटीएम है और कुल मेरा नेटवर्क इस नेटवर्क संयुक्त में उद्यमी है। एनपीसीएल ने खुदरा दुकानों को उपयोग करते समय करधारकों को तो उपलब्ध कराया जाएगा, इधर उधर के अलावा कैशबैक भी दिया जाएगा। मतलब ईंधन के अधिकारी के लिए इसमें आपको अगर आप इसे यूज करते हैं तो आपको कैशबैक और रिवार्ड्स भी मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें आ गया कि करधारक एनपीसीआई द्वारा लगाए गए मुफ्त उपहार ऑफर का आनंद पाएंगे और जैसे कि मनोरंजन, लाइफ स्टाइल और यात्रा शॉपिंग योजना आदि के लिए में बात करें। चलिए अगले प्रश्न। अब यूनियन बैंक जो है उनके बारे में बात करते हैं। यूनियन बैंक के मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। यूनियन बैंक के सीईओ कौन है? किरण राय जी हैं। यूनियन बैंक की स्थापना 11 नवंबर 1919 में हुआ था। ये आप लोग याद रख सकते हैं, बहुत ही याद करने का ट्रिक है कि यूनियन बैंक की स्थापना 1919 यानी कि अमृतसर वाला युद्ध 1919 में। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है यूनियन बैंक की टैगलाइन क्या है? गुड पीपुल टू बैंक विथ, ये टैग है। चलिए फ्रेंड्स आपको बता दें फिर से कि ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी यूजफुल रहेगा आप। चलिए अगला प्रश्न। मेरा अगला प्रश्न क्या, हाल ही में भारत और अमेरिका के ने भारत के किस राज्य में किया संयुक्त सैन्य अभ्यास? हाल ही में भारत और अमेरिका ने भारत के किस राज्य में किया सैन्य अभ्यास? भारत के किस राज्य में किया है? तो हिमाचल प्रदेश में। चलिए हम सैन्य अभ्यास और हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं आगे। तो मेरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत और अमेरिका के संयुक्त बलों को 11वां संस्करण वो ब्रज प्रहार हिमाचल प्रदेश में बकौल में स्थित विशेष बल मेरा है कि प्रशिक्षण स्कूल यानी कि स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित किया गया और ब्रज प्रहार के अभ्यास के उद्देश्य में संयुक्त मिशन आयोजन, परिचालन, रणनीति, क्षेत्र, सर्वोत्तम परिणाम और अनुभव को साझा करना होगा। अब बात करते हैं इस अभ्यास को उद्देश्य दोनों देशों के विशेष बलों के बीच अंतर संक्रिय के में सुधार करेगा। तो चलिए हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो यह है हिमाचल प्रदेश का मैप। तो हिमाचल प्रदेश में मैप है।
हिमाचल प्रदेश की जो स्थापना हुआ था वो 25 जनवरी 1971 में हुआ था। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है शिमला है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री वो जयराम ठाकुर हैं। और हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वो बंडारू दत्तात्रेय हैं। और हिमाचल प्रदेश में जो राज्यसभा की सीट 3 है, लोकसभा की सीट 4 है, और जो विधानसभा की सीट 68 है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑफ द विजिबिलिटी किस दिन मनाया गया है? तो इसका आंसर ये होगा, यानी कि 31 मार्च को। चलिए हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। इसका मतलब हर साल 31 मार्च को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन ट्रांसजेंडर लोगों को सराहनीय के लिए दुनिया में ट्रांसजेंडर लोगों के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, साथ साथ समाज को उनके योगदान के प्रशंसा के लिए समर्पित किया जाता है। इसलिए हर साल इसे 31 मार्च को मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हाल ही में IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो उद्घाटन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी ने किया है, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट जम्मू के आनंद द सेंटर फॉर हैप्पीनेस के वर्चुअल के साथ उद्घाटन किए हैं। तो चलिए हम आगे बात करें। उद्घाटन किए हैं केंद्रीय लोगों को मानसिक तनाव से दूर करने के लिए सकारात्मक फैलाने की मदद करेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर का निधन हुआ है। तो इसका आंसर ये होगा, यानी कि केसी चक्रवर्ती का। चलिए हम केसी चक्रवर्ती के बारे में डिटेल में बात करते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम इंपॉर्टेंट फैक्ट में बात करते हैं केसी चक्रवर्ती के बारे में। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर के केसी चक्रवर्ती का निधन हो गया, जो कि 15 जून 2009 से 25 अप्रैल 2014 के बीच केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर थे। उन्होंने अपने कार्यकाल समाप्त होने से 3 महीने पहले ही त्यागपत्र कर दिए। पहले उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक यानी कि 2007 से 2009 के बीच के अध्यक्ष में प्रबंधन थे, CMD के, और इंडियन बैंक 2005 से 2007 के बीच में CMD के रूप में कार्यरत थे। तो चलिए फ्रेंड्स ये मेरा आखिरी प्रश्न था। और आपको बता दें कि जो फिर से PDF चाहे तो ये PDF मेरा टेलीग्राम चैनल से भी लोड कर सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी वहाँ से भी लोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं।